सारी चीजें, सब चीज जल गई। किसी तरह जान बचाना पड़ा। सब कुछ मतलब जल गया है, सब जल गया है। शनिवार को दिल्ली से चली शताब्दी एक्सप्रेस के यात्रियों ने सोचा भी नहीं होगा कि देहरादून पहुंचने से पहले उनके साथ इतना भीषण हादसा हो जाएगा। यात्री देहरादून पहुंचने और वहां के अपने कार्यक्रमों को लेकर ख्यालों में डूबे थे कि इससे पहले ही रायवाला जंक्शन से कुछ आगे कांसरो के जंगल में ट्रेन C4 9 नंबर की बोगी में अचानक भीषण आग लग गई। उस समय दोपहर के 12:30 बजे थे। आग लगते ही ट्रेन में सवार 316 यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। हरिद्वार से देहरादून की ओर जा रही शताब्दी एक्सप्रेस के एसी बोगी में जो नंबर 9 नंबर की बोगी थी, उसमें अचानक आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि बोगी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। लोको पायलट ने समझदारी दिखाते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को जंगल के बीच ही रोक दिया। इसके बाद कोच नंबर C4 में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस दौरान दोनों बोगियां भीषण आग की लपटों से घिरी हुई थी। ऐसे में आरपीएफ के 2 जवानों रजनीश कुमार और कुशल कुमार ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए आग से घिरे डिब्बे को काटकर बोगी से अलग कर दिया, नहीं तो ये घटना और बड़ा रूप ले सकती थी। आग को पूरी तरह बुझाने में करीब 3 घंटे लगे। फिलहाल ये शताब्दी एक्सप्रेस है जो दिल्ली से देहरादून की तरफ चलती है। ये 11:15 बजे निकली थी, लगभग 11:15 बजे के करीब निकली है हरिद्वार से देहरादून के लिए। तो ये कांसरो स्टेशन है, उससे लगभग 1 किलोमीटर पहले ये घटना हुई है। और इसमें जो अभी तक प्राइमा फेसाई जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से इसमें जो फायर का एक इंसिडेंट हुआ है, जो ये इसमें अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें 35 लोग बताए जा रहे हैं कि घटना के वक्त इस कोच में मौजूद थे, जिन्हें अभी तक सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। और इसमें फिलहाल किसी जनहानि की सूचना नहीं है। बाकी वेरीफाई हम लोग कर रहे हैं, हेड काउंट कर रहे हैं और साथ में जो आग के जो कारण हैं उसकी भी जानकारी करने की कोशिश की जा रही है। हमारी फायर सर्विसेज की टेक्निकल टीम भी मौके पे है, सीनियर ऑफिसर्स भी हैं, रेलवे की टीम भी आने वाली है, कुछ रेलवे के अधिकारी मौजूद भी हैं। तो जैसे ही पूरी इसकी जांच की जाएगी घटना के जो फायर के कारण है और जो पैसेंजर्स हैं उनके जो भी उनको फैसिलिटी चाहिए वो वहाँ पर देहरादून उनको ले जाया गया, वहाँ पर उनको फैसिलिटी दी जाएगी। इस अग्निकांड में गनीमत यह रही कि जनहानि नहीं हुई। हालांकि मध्य प्रदेश से जूनियर नेशनल तीरंदाजी की नेशनल चैंपियनशिप खेलने देहरादून आ रहे खिलाड़ियों का बड़ा नुकसान हो गया। खिलाड़ियों के स्पोर्ट्स किट और डॉक्यूमेंट्स जलकर खाक हो गए। खिलाड़ियों का 25 से 30 लाख का नुकसान हुआ। इससे उनकी मायूसी साफ देखी जा सकती है। ज्यादा फोर्स किए जिसकी वजह से हम लोग सामान भी नहीं ले पाए अपने। क्या क्या सामान था आपका? वो बैग थे, कपड़े वगैरह थे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, सारे किट वगैरह थी, सारी चीजें, सब चीज जल गई। अचानक से उसमें आग लगी और मतलब वो चल गई, सब सामान जल गया। किसी तरह बच्चे कौन लोग थे ट्रेन में, उस बोगी में? सारे लोग थे, मैक्सिमम लोग थे। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? MP से। कौन लोग हैं आप लोग? हम लोग गेम के हैं, आर्चरी के। हमारा सब सामान उसमें जल गया। इक्विपमेंट था सारा, 25 से 30 लाख का सामान था, प्लस हम लोगों का वो किट था, सब कुछ मतलब जल गया है, सब जल गया है। उस टाइम क्या माहौल था ट्रेन में जब आपको पता चला? मतलब उस समय ये था कि मतलब किसी तरह जान बचाना पड़ा। मतलब अब हम लोग बच्चों को सेव कर रहे थे। इक्विपमेंट उसमें जितने पैसेंजर थे सारे लोगों का सब सामान जल गया, कोई सामान नहीं, बस जान बची, किसी दुर्घटना नहीं हुई, कोई मरा नहीं है। वहीं शादी कर देहरादून लौटा एक परिवार रोता बिलखता दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि वह शादी कर लौट रहे थे और उसी बोगी में बैठे थे जिसमें आग लगी थी। आग लगने से अफरा तफरी मच गई, जिसके चलते उन्हें सब परिवार बोगी से बाहर निकलना पड़ा। लेकिन वह अपना सामान नहीं ले पाए, जिसके चलते उनका सारा सामान जलकर खाक हो गया। स्टेशन मास्टर ने इस हादसे के बारे में क्या बताया, ये भी सुनिए। रायवाला कांसरो के बीच में हुआ है और रायवाला कांसरो के बीच में जैसे ही हमको सूचना मिली है, हमने तुरंत DM, SP, कंट्रोल रूम को और जितना भी हमारा कंसर्निंग स्टाफ है, ऑफिसर है, सबको सूचना दी थी। उन्होंने जैसे हमको कांसरो स्टेशन मास्टर ने सूचना दी है, तो जो भी हमसे हो सकता है DM को, SP को, कंट्रोल रूम को और जितने भी कंसर्निंग और डिपार्टमेंट है सबको सूचित कर दिया। मैं बताऊंगा कि ETV भारत इसमें ग्राउंड जीरो पे है। यहाँ पर आपको जो तस्वीरें दिखा रहा है ETV भारत ग्राउंड जीरो से दिखा रहा है किस तरह देखिए बोगी पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। वहीं इस पूरे मामले में जो है GRP की पूरी टीम यहाँ पर है और लोकल जो थाने की पुलिस है वो भी यहाँ पर, फायर की टीम भी यहाँ पर आई है, जिन्होंने काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ऋषिकेश से विनय पांडे, ETV भारत।